नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। जैसा कि आपको पता है 4 और 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम निश्चित कर दिया गया है बीडीओ बीपीडीओ का। तो उसमें एक टॉपिक है, अगर हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायत राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं मेनली। और ये हमारा उत्तराखंड का जो जनरल सिलेबस है वहाँ पर भी दिया है। और अगर ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम हो तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें मैं कुछ आपके लिए अनुच्छेद लेकर आया हूँ। इस अनुच्छेद से आप प्रश्न पत्र उठाइएगा। पिछले आपको बहुत बार प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में क्लर्क का एग्जाम बना था, वहाँ भी फर्स्ट शिफ्ट में मालूम किया गया था इससे क्वेश्चन। उससे पहले हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी मालूम किया गया था। अब इसको लाने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि ये सारे अनुच्छेद आपको एक साथ बुक में नहीं मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल लेवल की बुक पढ़ेंगे तो आपको एकदम से नहीं मिल पाते हैं, और इसमें कहीं एक प्रकार से बच्चों को उलझाने वाली स्थिति रहती है। तो मैं सारे अनुच्छेद आपके समक्ष लेकर आया हूँ, इनको अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें जिन भी छात्रों का वीडियो का और एग्ज़ाम है। देखिएगा, पहले तो ये आपके सामने अनुच्छेद है और ये इस प्रकार से भी आते हैं कै खे गे। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ABCD, जैसे जो चीज़ 243 कै में है और वो ही आपके 243 ए में होगी। जो चीज़ 243 कै में है वो आपके बी में होगी, जो गे में है वो सी में होगी, इस प्रकार से। क्योंकि अभी जब हाल ही में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर ABCD के अकॉर्डिंग ही मालूम किया गया था। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ABCD के अकॉर्डिंग आप याद करेंगे तो कै खे गे में आएगा, तब आप ऐसे लगा देना। जैसे कै का ए, खे का वी, गे का सी, घे का डी, अड़े का ई, इस प्रकार से। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब मैं एक एक करके आपके सामने अनुच्छेद रखूंगा। जैसे 243 अनुच्छेद हैं। मेनली क्या बात है, देखिएगा हमारे देश में अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 93 में। 1992 में आपका संशोधन पास हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में 20 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में। उसके बाद ये धीरे धीरे राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाई और 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। और उसी के साथ ही साथ उत्तराखंड भारत में पूरी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो उसी में आपका क्या किया गया था, एक नया भाग जोड़ा गया था हमारे संविधान में, और उस भाग का नाम था आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके तहत लगभग आपके कुछ अनुच्छेदों में बदलाव हुआ था और 243 वाले अनुच्छेद में बदलाव हुआ और इसमें लगभग 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। उन्हीं की चर्चा हम इस अनुच्छेदों में करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला जो अनुच्छेद आपका 243 है वो बताता है इनकी परिभाषाओं के बारे में। 243 का कै बताता है ग्राम सभा के बारे में। 243 का ख बताता है पंचायतों का गठन। जो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, 243 कै ख ग घ। उसके बाद में आपकी पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया कि पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी, 243 के ग में है। उसके बाद 243 का घ या 243 का डी बोलता है आपका स्थानों का आरक्षण। जैसे आपको पता है पंचायतों में आपका SC को, ST को, OBC और महिलाओं के आरक्षण होते हैं। प्रदेश में अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि पंचायतों में जो आरक्षण की बात है वो किस अनुच्छेद 243 घ में। उसके बाद है 243 की अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों की अवधि या पंचायतों का कार्यकाल, तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करने अनिवार्य होते हैं। और अगर आपका ऐसे भी एक चीज़ है जो आपके 5 वर्ष पूरे होने से पहले अगले चुनाव करा लिए जाते हैं, ये चीज़ भी आती है यहाँ पे। अगला 243 का च में सदस्यों की अयोग्यताएं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ सदस्य के अंदर ना हो। यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो उम्र आपकी किस होनी चाहिए, अगर किसी की 19 वर्ष होगी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते ग्राम प्रधान का। तो अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद 243 6 और जय अगर हम बात करें तो ये सेम एक जैसे ही है। सीधा आएगा पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 6 और जय में। और ये सेम क्वेश्चन आपका बन गया था आपका एग्जाम में जो क्लर्क का हुआ था, वहाँ पर इंग्लिश में इसको मालूम कर लिया गया था। तो आपका इंग्लिश में आया था G और H करके, है ना, G और H चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 243 का जय वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। क्वेश्चन बनता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन, सिंपल सा ऐसा आता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में, 243 जय आएगा।
या 243 आया जाता है। उसके बाद है 243 निर्णय में पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। 243 में है पंचायतों के निर्वाचन। वास्तव में यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग है और पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। उसके बाद है 243 का कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना की, यानी कि जो आपकी पंचायतें होती हैं वो अगर केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाए तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। 243 में है संघ राज्य क्षेत्र नहीं, केंद्र शासित राज्यों में अगर पंचायत लागू होगी तब 243 है। उसके बाद है 243 का डै कि जो पंचायत राज व्यवस्था वो किन क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकती, इसके बारे में बताया गया है किन किन जगह पर इसे लागू हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है 243 ढह का कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। क्वेश्चन बताता है आपका अनुच्छेद 243 का ढह कहता है कि पंचायतों का बना रहना, यानी कि पंचायतों को हम खत्म नहीं कर सकते, उसका रूल क्या है। अगले निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप निर्णय। क्वेश्चन बनेगा अगर मान लो जैसे अगर हम बात करें ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ और उसमें कोई एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो चुका है, या मान लो विवाद हो गया, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो न्यायालयों के हाथ में जिम्मेदारी हो रही है। ये चीज़ कौन सा अनुच्छेद बोलता है, 243 का है। तो ये थी वीडियो कुछ चंद अनुच्छेदों की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। ख्याल के लिए धन्यवाद।